तो जो तांत्रिक जो अब आप बता रहे हैं वो भगवान शिव की पूजा करना, तंत्र में पूजा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भक्ति करते हैं ये भक्ति धर्म का हिस्सा नहीं। धर्म के 10 लक्षण जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति एक आंदोलन है, मूवमेंट है। जैसे मोदी जी ने चला रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक आंदोलन है। उसी तरह भक्ति एक आंदोलन है जो 12वीं सदी में शुरू हुआ रामानुजाचार्य के समय से। उस 150 साल के अंदर सभी भक्त हुए, कबीरदास हुए, रहीमदास हुए, रैदास हुए, मीराबाई हुई, सूरदास हुए, जितने ये दास हैं सब उसी 150-200 साल में हो गए। तो ये भक्ति एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। भक्ति धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म का हिस्सा है आदर्श का अनुकरण। राम जैसे व्यक्तित्व का अनुकरण कीजिए, कृष्ण जैसे व्यक्तित्व का अनुकरण कीजिए, शिव जैसे व्यक्तित्व का अनुकरण कीजिए, देवी दुर्गा का अनुकरण कीजिए, माँ काली का अनुकरण कीजिए। लेकिन हम लोग अनुकरण नहीं करते, हम लोग मूर्ति लगा देते हैं, आगे दिया जला के राम 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 कर लिए, बस हो गया। राम ने अपने पिता की वर्ड्स, शब्दों की मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर जंगल में चले गए। आज कितने बच्चे जा रहे हैं? नहीं जा रहे, वो कहेंगे मैं राम भक्त। तो ये जो अनुकरण है ये तांत्रिकों का हथियार है। वो भगवान शिव के दिखाए गए मार्ग का अनुकरण करते हैं। अब भगवान शिव का मार्ग क्या आप पूछेंगे? भगवान शिव का मार्ग बस सिर्फ 3 ही चीज है। पहला क्या है? सर्वस्व को स्वीकार लो। पहला क्या है? सर्वस्व को स्वीकार लो। जी। आप देखिए देवताओं की आराधना आप करते हैं तो उसमें क्या है? देवता ही हैं, बाकी और किसी की नहीं करते। जब आप शिव की आराधना करते हैं तो शिव के गण कौन हैं? भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, जिन्न हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। कौन ऐसा है जो शिव का अनुकरण नहीं कर रहा है? जो भगवान शिव कह रहे हैं सर्वस्व को स्वीकार लो, तो मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सबको स्वीकार लो। अमृत ही नहीं, जहर को भी स्वीकार लो। शिव ने पिया ना जहर, कौन पी रहा है? हम लोग तो अमृत ही अमृत तलाशा है। 14 रत्न में सब देवता लेकर भाग गए और जब विष निकला तो सारे देवता भाग गए। शिव ही थे जिन्होंने पिया। तो शिव का अनुकरण करने वाला विष ही पीता है। अगर वह सामर्थ्य है कि सर्वस्व को त्याग कर आप विष को पी सकते हो तभी आप तांत्रिक हो सकते हो, वरना नहीं। तो जो वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो कुछ तांत्रिक होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, तो क्या वो भी जैसा अभी आपने बताया विष पीना, वो भी ये चीजें? तो दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, विष कहाँ पी रहे हैं? तो काफी सारे तांत्रिक, अघोरी और काफी जो लोग हैं वो दारू पीते हैं या फिर मांस खाते हैं या फिर वो जो नशे करते हैं गांजा वगैरह, और वो फिर उनको जोड़ते हैं कि महादेव भी, शिव भी ये सब करते थे, तो ये तो सब कुछ उनका प्रसाद है। तो क्या ये सच में उनका प्रसाद है या फिर लोग बस अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने भगवान को आगे कर दिया? देखिए, इस सृष्टि में ईश्वर ने कुछ भी अनावश्यक पैदा नहीं किया। जो भी कुछ है ये एक औषधि है। सांप का जहर से भी होम्योपैथी में आर्सेनिक नाम की दवा बन गई। सल्फर गंधक ही तो है। तो इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह जीव के कल्याण के लिए भगवान शिव ने बनाया, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम अपनी वासनाओं की शांति में उसका प्रयोग कर रहे हैं। भगवान शिव की कोई वासना है ही नहीं। वो तो शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ है। ना उसमें काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना लोभ है, ना मोह है। वो तो शांभवी मुद्रा में है। लेकिन तांत्रिक के अंदर तो काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ भी है, घृणा भी है, ईर्ष्या भी, सब। तो जब तुम अपना ये सब नहीं छोड़ पाए तो शिव का अनुकरण करोगे कैसे? तुमने तो शिव का बहाना ढूंढ लिया अपनी विकृतियों को
पालने के लिए, और आज तुम अफीम, गांजा, चरस, स्मैक सब खा पी रहे हो। भगवान शिव ने तुमको इसकी इजाजत कब दी भाई? उन्होंने तो ये कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना करो। अगर भगवान शिव तुमको ये पीने की आज्ञा दे रहा होता तो वो ये ना कहता, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या खाना है जिसमें सुगंध है। ये दुर्गंध जो तुम खा रहे हो भगवान शिव के नाम पर, इसकी आज्ञा शिव ने कभी नहीं दी। वरना सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की होता सर्वस्व पुष्टिवर्धनम, लेकिन उन्होंने सुगंधिम विशेषण लगाया। सुगंध का मतलब यह है कि जो आपके कल्याण के लिए है। तो जो ईश्वर आपके कल्याण का हर मंत्र में, हर ऋचा में, हर देव ग्रंथ में सूत्र दे रहा है, वो आपको नसेलची और गंजेड़ी कैसे बना सकता है? ये सब नसेलची और गंजेड़ियों के द्वारा फैलाया गया है। किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शिव नशा करते।